परेशान हुआ, सुबह हुई, भागता दौड़ता हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास गया। ये दौर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का था। ईसा अलैहिस्सलाम के पास जा रहा था तो रास्ते में, दूरी पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे, रास्ते में जब थक गया तो सोचा थोड़ा आराम कर लेते हैं, तो एक पेड़ के नीचे, एक दरख्त के नीचे ये बैठ गया। बैठे बैठे जब दरख्त से टेक लगाकर बैठा तो नींद आ गई, और नींद जब आई तो फिर ख्वाब आने लगा। और ख्वाब में क्या देखता है कि जिस दरख्त से ये बैठा हुआ है ना, वही दरख्त इससे कह रहा है, पता क्या कह रहा है? कह रहा है तू मेरी तरह हो जा, मेरी तरह हो जा, जैसे मैं चुप रहता हूं, लोग मुझे पत्थर मारते हैं, मैं उनको फल देता हूं। उसने कहा मैं तेरी तरह कैसे हो सकता हूं? लोग तुझे पत्थर मारते, तू उसे फल देता है, लेकिन फिर भी लोग तुझसे फायदा उठाते हैं, तुझे जलाते हैं, तुझे जलाने के काम में लेते हैं, तो फिर तुझे क्या फायदा है इससे? तो दरख्त ने कहा कि लोग मुझसे फायदा इसलिए उठाते हैं, मुझ में एक कमी है कि जिसकी वजह से लोग मुझसे फायदा उठाते हैं, जिसकी वजह से लोग मुझे जलाते हैं। का वो क्या कमी है? क्या कमी जानना चाहता है? तो सुन कि जिधर हवा चलती है मैं उधर हो जाता हूं, जिधर भी हवा चलती है मेरा रुख उधर हो जाता है, एक तरफ मैं नहीं रहता, मैं सब तरफ होता हूं। जैसा जिधर मामला हो जाए, जिधर हवा चल जाए मैं उधर ही झुक जाता हूं। तो पता चला कि जिधर हवा चल जाए उधर झुकना भी बुरा है, जिधर हमारा नफ्स हमें ले जाए तो उधर जाना भी बुरा है। नफ्स पर कंट्रोल करना ये अच्छी बात है। इसने अपने नफ्स पर कंट्रोल कर लिया तो वो अल्लाह का वली बन गया। तो दरख्त की ये बात सुनकर फिर इसकी आंखें खुल गईं। आंखें खुली तो कुछ नहीं, इसे वो याद रही बात कि दरख्त ने कहा था कि तू मेरी तरह बन जा, कि लोग तुझे पत्थर भी मारें तो तू उनको अच्छा बोल। और वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जा ही रहा था, रास्ते में वो आराम करने के लिए बैठा था कि उसकी आंख लग गई। जब आंख खुली तो चला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास गया। जाने के बाद अदब से खड़ा हो गया, सलाम अर्ज किया और कहने लगा कि हुजूर मैं आपके पास एक मसला लेकर आया हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या मसला लेके आए हो, बताओ। कहा हुजूर मैं परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और दो बातों ने मुझे परेशान कर रखा है। कहा क्या परेशानी है? कहा हुजूर मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं अपनी बीवी से बहुत ही मोहब्बत इश्क करता था, लेकिन मेरी बीवी ने मुझे धोखा दे दिया। मैंने अपनी किडनियां निकाल के अपनी बीवी को दे दी कि मेरी बीवी की जिंदगी बच जाएगी, मेरी बीवी की जान बच जाएगी, उसे जिंदगी मिल जाएगी। लेकिन नहीं, मैंने दोनों किडनियां दे दी और हर चीज उसके लिए कुर्बान करने को मैं तैयार था, लेकिन फिर भी मेरी बीवी मुझे धोखा देकर चली गई कब्र की आगोश में, मर गई, दुनिया से इंतकाल हो गया, चली गई। एक तो ये गम मुझे है, और दूसरी बात ये मुझे सता रही है कि अभी जब मैंने उसकी कब्र को छुआ तो बाहर की मिट्टी सर्दी में ठंडी हो गई। इस जाड़े के मौसम में बाहर की मिट्टी ठंडी है बर्फ की तरह, लेकिन मेरी बीवी की कब्र की जो मिट्टी है वो जल रही है, उसकी तपिश बहुत तेज है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सुना, कहा अच्छा ऐसी बात है? कहा सरकार ऐसी बात है, आप जरा बताइए क्या है। तो अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे चल अपने घर ले चल। वो नौजवान, वो आशिक, वो शौहर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने घर पे लाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब उस कब्र के पास खड़े हुए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। आपने फरमाया उठ जा अल्लाह के हुक्म से। उस कब्र की तरफ इशारा किया तो वो औरत जो उसके अंदर दफन थी उठ के खड़ी हो गई, और वो एक लड़के का नाम ले रही थी, एक आदमी का नाम ले रही थी। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सारी बातें छोड़, ये नाम किसका ले रही है? तो अब ये देखो कि दुनिया की मोहब्बत कैसे धोखा होती है, दुनिया के लोग कैसा धोखा होते हैं। हम सामने जो चीज देखते हैं असल नहीं होती, कभी कभी हम जो देखते हैं वो होता नहीं, हम जो सोचते हैं होता नहीं, हम जिस पर यकीन करते हैं वो खरा नहीं उतरता, हम जिस पर भरोसा करते हैं वही दगा दे जाता है। ऐसा होता है कि दुनिया धोखा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये किसका नाम ले रही है? इस औरत का शौहर भी खड़ा हुआ है। औरत जिस कब्र में दफन थी वो कब्र फटी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से। ये औरत जिंदा होके निकली और एक लड़के का नाम लेती हुई निकली। तो जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा ये नाम किसका ले रही है, तो उसने बताया कि एक लड़का था, उससे मैं प्यार करती थी,
बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और ऐसा प्यार जैसा ये मेरा शौहर मुझसे प्यार करता था, ऐसा ही मैं उस लड़के से प्यार करती थी। मैं अपने शौहर से प्यार नहीं करती थी। शौहर ने इतना सुना तो उसके पैरों से ज़मीन खिसक गई। ये क्या बोल रही है? मैं इससे प्यार करता था, बेहद प्यार करता था, बेहद मोहब्बत मैंने की, लेकिन ये किसी और से। जब इतना उसने सुना ना तो उसके दिल पर छुरी चली, उसका दिल दहला, नीचे से जमीन खिसक गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सुन रहे थे। वो बताने लगी कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी और बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और कभी कभी छुप छुप के मिला करती थी, और जब वो मिला करती थी उससे तो अपने शौहर की बुराई भी मैं किया करती थी, इसकी कमियां उसको बताया करती थी, उससे मिला करती थी। मोहब्बत हमने उससे बेहद मोहब्बत की थी, वो हमसे मोहब्बत करता था, हम उससे मोहब्बत करते थे। उसके शौहर ने जब इतना सुना तो उसे उस दिन यकीन हो गया कि वाकई लोग कहते हैं यकीन नहीं होता, लोग बताते हैं दुनिया धोखा है, यकीन नहीं होता। एक शादीशुदा औरत गैर महरम से ताल्लुक बनाए हुए है, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा ये बता कि तेरी कब्र ये गर्म कैसे है, क्या इसमें अजाब हो रहा है? उसने बताया कि मुझे 2 चीज़ों का अजाब हो रहा है। कहा क्या? कहा एक तो ये कि मैं अपने शौहर के होते हुए गैर महरम से ताल्लुक रखे हुए थी, अपने शौहर के होते हुए मैं दूसरे से मोहब्बत करती थी, और ऐसी मोहब्बत करती थी, इश्क किया करती थी, और अपने शौहर से इतना प्यार नहीं करती थी। और दूसरी ये वजह है जिस पर मुझे अजाब हो रहा है कि मैं अपने शौहर की कमी उसको बताया करती थी कि मेरे शौहर के अंदर ये कमी है, मेरे शौहर के अंदर ये कमी है। फिर हम भी ऐसा करते थे, वो भी ऐसा करता था। तो ये 2 चीज़ों की वजह से, अल्लाह अकबर, इसने कितना प्यार किया था, इसे कितना प्यार किया था, इतना प्यार किया था कि इसके सामने से वो कितना प्यार करता था ये अपनी बीवी से, इतना प्यार कर, वो कितना प्यार किया करता था अपनी बीवी से, अपनी दोनों किडनियां उसको दे दी, और कहता था सामने अगर इसकी मौत हो गई तो मैं भी मर जाऊंगा। जब इतना सुना तो उस दिन उससे पक्का यकीन हो गया, पुख्ता यकीन हो गया, बाकी दुनिया धोखा है, ये धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है, ये मकड़ी का घर, ये हकीकत नहीं है। यहाँ अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो बस अल्लाह को राजी करो, अल्लाह से मोहब्बत करो, और तुम्हें इश्क करना है तो हुजूर से इश्क करो, हुजूर से प्यार करो, क्योंकि हुजूर का इश्क तुम्हें जन्नत में ले जाएगा। ये दुनिया की मोहब्बत एक धोखा है, और दुनिया की मोहब्बत पर अगर तुम भरोसा करोगे तो तुम्हें लगता है कि तुम कामयाब हो गए। नहीं नहीं, अगर तुम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करोगे, इश्क करना, अगर मुस्तफ़ा से तुमने इश्क किया तो तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी।